हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि फ़िक्स डिपॉज़िट मतलब एफडी क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और ये कैसे करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ एफडी से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा और उनके आंसर भी आपको बताऊंगा कि आपको एफडी कहाँ करनी है, एफडी क्या होता है, एफडी में कितना ब्याज मिलता है, एफडी कितने दिन की होती है, एफडी अकाउंट कैसे खोलें, एफडी के क्या फ़ायदे हैं और एफडी के क्या नुकसान हैं। तो आइए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप अब हम इस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला ही हम पता करते हैं कि एफडी क्या होता है। एफडी का पूरा नाम फिक्स डिपॉजिट होता है। ये एक बैंक की स्कीम है। एफडी बैंक या एनबीएफसी मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है, उनके द्वारा जमा कराई जाने वाली वह राशि जिस पर पहले से तय ब्याज दर बैंक देता है। यह रिटर्न मासिक, तिमाही या सालाना हो सकता है। इस स्कीम को अपने मुताबिक निर्धारित अवधि के लिए ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो आप एफडी कराते हैं वो तो या तो बैंक से, एनबीएफसी जो बैंक होते हैं उनके द्वारा कराई जा सकती है। और इस स्कीम के तहत जो आपको ब्याज मिलता है वो आप या तो मासिक मतलब मंथली ले सकते हैं, या फिर तिमाही मतलब 3 महीने में, जिसे हम क्वार्टरली भी कहते हैं, या फिर सालाना जिसे हम एनुअल रिटर्न कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एफडी में कितना ब्याज मिलता है, मतलब कि एफडी में कितना इंटरेस्ट जो है वो मिलता है। एफडी करने से पहले यह सवाल वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जिस भी बैंक से एफडी करा रहे हैं उस बैंक में अपना एफडी का जो दर होता है, जिसे परसेंट या फिर ब्याज कहा जाता है, वो पता कर लें। तो दोस्तों, क्या होता है कि जो एनुअल रिटर्न होता है एफडी में वो 6 से लेके 9% तक होता है। अलग अलग बैंक के अलग अलग रेट्स होते हैं, तो ये आपको ज़रूर निश्चित कर लेना चाहिए, वहाँ पर बैंक में जाके पता कर लेना चाहिए जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कि आपके बैंक का क्या रेट है। एफडी कितने दिन की होती है, एक और सवाल है दोस्तों। तो एफडी जो होती है दोस्तों, अलग अलग बैंक में अलग अलग उसकी होती है दिनों की। वैसे अगर बात करी जाए तो ये 7 दिन से लेके 10 साल तक की हो सकती है, लेकिन कुछ बैंक जो होते हैं वो 7 डेज़ वाली एफडी अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन आप ज़्यादातर देखेंगे तो 7 दिन से लेके 10 साल तक की अवधि वाली जो ये होती है, जिसे कि आप करा सकते हैं। ये अलग अलग बैंक में आप पता कर सकते हैं कि किसके क्या रेट हैं और किसकी क्या क्या स्कीम के तहत वो आपको कैसी कैसी सुविधाएं देते हैं। अब बात आ जाती है कि एफडी अकाउंट कैसे खोलें। तो दोस्तों, आज के टाइम पर एफडी अकाउंट खोलना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। या तो आप बैंक जाकर एफडी खोल सकते हैं, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन में आप अपनी अपनी नेट बैंकिंग को खोलते हैं तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है एफडी खोलने का। तो एफडी कैसे खोलते हैं ये बता दिया है मैंने। अब बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। पहले दोस्तों आपको बैंक जाना ही कंपलसरी था, लेकिन आप अब इसको अपने लैपटॉप से या मोबाइल से घर पर ही अपनी नेट बैंकिंग खोलकर कर सकते हैं। अब बात आती है कि एफडी के क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, एफडी के ये फ़ायदे होते हैं कि एक तो आपको फ़िक्स रिटर्न मिलता है, और एक तरीके से ये आपका जो है बहुत सेफ़ मोड में होता है, क्योंकि फ़िक्स डिपॉज़िट का जो इंटरेस्ट होता है वो आपको पहले से ही तय होता है कि आपको कितना पैसा मिलना है, और ये बहुत सेफ़ होता है। इसमें स्टॉक मार्केट की तरह फ्लक्चुएशंस आती है तो उस चीज़ का कोई डर नहीं होता है, क्योंकि ये आपका जो पैसा फिक्स पर लगा हुआ होता है बैंक के द्वारा। अब बात कर लेते हैं एफडी के जो नुकसान होते हैं वो क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो एफडी का यही नुकसान है कि इसमें जो ब्याज रेट है वो बहुत कम है, वो उतना नहीं है जो जितना कि मतलब म्यूचुअल फंड्स में मिल जाता है। दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान ये है कि अगर ये प्री मैच्योर है, मतलब पूरी एफडी आपकी जो मैच्योर नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है, और अगर आप इसको बीच में ही तुड़वा लेते हैं तो आपको उस लेवल का प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है जो कि आपको
उस टाइम पर निश्चित बताया जाता है। तो ये दोस्तों इसके नुकसान हैं। तो दोस्तों हर चीज़ का कुछ फ़ायदा और कुछ नुकसान तो होता है। मेरे हिसाब से एफडी भी एक सही विकल्प है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए।